हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स। और ये सामने आपके पास कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसमें 3 साइड्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ध्यान रखना, ये तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब इक्वल ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो चारों पॉइंट्स को जोड़कर 4 साइड्स बनाई गई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पेंटागन है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो 5 साइड्स भी हैं। और ये हमारे पास एक हेक्सागन है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं, तो साइड्स भी कितनी बनी हैं? 6 बनी हैं। इसी तरीके से ये सब पॉलीगन है, ठीक है। ये 3 साइड वाला है, ये 4 साइड्स वाला है, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला। इसीलिए यहाँ पर n साइड्स पॉलीगन की बात कर रखी है। तो n साइड्स पॉलीगन में n साइड्स पॉलीगन में आपके वर्टेक्स कितने होंगे? वो भी n होंगे, ठीक है। ये पहली चीज़ मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर। अब आपको जो ये ऊपर मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इसमें था जैसे इसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो अगर कोई साइड आपको बनानी है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअल क्वेश्चन को छोड़कर अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बताऊं, तो इसमें ये हमारे पास है 5 पॉइंट्स, ठीक है। ये 5 साइड्स हैं, और अगर इन पॉइंट्स को मैं और भी जोड़ूं, जैसे यहाँ पर मैंने ये जोड़ा, यहाँ पर ये जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, है ना। तो आप देख सकते हो, जो ब्लैक में मैंने लाइंस पहले से ड्रॉ कर रखी थी वो तो साइड्स हो गई, जो ये ब्लू से मैंने जॉइन किया है इनको कहते हैं डायगनल्स। अब अगर यहाँ पर आप डायगनल्स काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2, अगर हम इसको प्रॉपरली काउंट करें 1 2 3 एंड 4, और ये शायद 5 है, 5 डायगनल्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो ये 5 डायगनल्स, और साथ में हमारे पास 5 साइड्स भी हैं, है ना। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिए होते और तुमसे कहा होता कि इन पॉइंट्स को जोड़ो और नंबर ऑफ साइड्स बनाओ, तो आप कहते कि हमारे पास 5 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और एट ए टाइम अगर हम 2 पॉइंट्स को चूज़ करें और उनको ज्वाइन करें, तो नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे पास मिलेंगी वो 5c2 होंगी। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर, ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल लिख कर नीचे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा कितना हो गया? 20 ओवर 2। 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 10। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इन पॉइंट्स को आप 10 तरीके से जोड़ सकते हो। उन 10 तरीकों में से आपके पास सारी की सारी साइड्स भी आ जाएंगी, सारे के सारे डायगनल्स भी आ जाएंगे। पर अगर सिर्फ आपको डायगनल्स फाइंड करने के लिए कहा होता तो आप क्या करते? तो जो 10 आ गया है ना, इसमें से नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करो। वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हमारे पास? 5 है ना, तो 5 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ डायगनल्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जितने आपके पास ये पॉइंट्स होते हैं उतने ही बाहर की ये साइड्स होती हैं। तो टोटल में से जब नंबर ऑफ वर्टिसेस को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास डायगनल्स की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर n साइडेड पॉलीगन है ना, तो n साइड पॉलीगन है तो मतलब आपके पास n वर्टिसेस है, n पॉइंट्स हैं। तो n पॉइंट्स में एट ए टाइम अगर आप 2 पॉइंट को चूज करो, ठीक है, और उसमें से नंबर ऑफ पॉइंट्स को माइनस कर दो, तो ये जो कुछ बनकर आता है
इसको कहते हैं हम नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। ठीक है, ये माइनस क्यों किया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि NC2 का मतलब यहाँ पर है कि कितनी लाइंस आप बना सकते हो। तो इसमें सारी की सारी साइड्स भी काउंट हो जाती हैं, इसमें सारे के सारे डायगोनल्स भी काउंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमें सिर्फ डायगोनल्स चाहिए, साइड्स नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स को हम माइनस कर देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पॉइंट्स के, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल होगा, और ये n को यहाँ पर रखा। इस n फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 को बाहर लिखकर, और क्या बचा आपके पास n माइनस 2 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल है, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। बचा आपके पास क्या, n माइनस 1 ओवर 2 माइनस n। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेकर, यहाँ 1 लेकर, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर माइनस n, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2n ओवर 2, और ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 3n ओवर 2। अब इसमें से हम क्या करते हैं, n कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, n माइनस 3, और नीचे क्या बचा, 2। तो ये जो कुछ आया आपके पास, यही है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअल में ये आंसर आपका सही है, तो ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, हम उन एग्जांपल्स में चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपके पास एक इक्विलर ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं, लेकिन इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है। तो क्या हमारे पास ये जो फॉर्मूला है सभी तरह के डायगोनल्स के लिए वैलिड है? मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, n माइनस 3 ओवर 2। तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है, 3, या नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 3। तो यहाँ 3 पुट करोगे, यहाँ पर भी 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। इसका मतलब इसमें कोई भी डायगोनल कंटेंट नहीं है। अच्छा, अगर इसके लिए हम प्रूफ करने लगे, इसमें कितने साइड्स हैं या कितने पॉइंट्स हैं, 4। तो अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 ओवर 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर कितना आ गया, 2। इसलिए इसमें 2 डायगोनल्स हैं। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा ये जो आंसर यहाँ पर वैलिड है। तो बच्चों, अगर किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।